तो साउंड को मतलब हल्का सा मतलब क्या रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साउंड होता क्या है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट होता है तो उससे मतलब क्या होता है सर आपका साउंड एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका साउंड का मतलब क्या होता है, सोर्स होता है। और जिस तरह मान लीजिए मतलब जो है फिश जो रहता है ओशन में रहता है, हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपके एयर के ओशन में रहते हैं। तो ओशन में अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें क्या होता है सर आपका वेव क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी मतलब क्या होता है सर आपका वेव क्रिएट मतलब क्या होता है। अब वेव जो क्रिएट होता है, दो तरह का वेव होता है देखा जाए तो, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मैकेनिकल वेव। तो जहाँ पे पार्टिकल्स मतलब क्या होता है सर आपका वाइब्रेट करता है वो होता है मैकेनिकल वेव, और जहाँ पे पार्टिकल्स क्या करता है सर आपका वाइब्रेट नहीं करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मैकेनिकल वेव। तो हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे, तो साउंड मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का और एक एग्जाम्पल जो है वो मतलब क्या सर आपका वाटर वेव है। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका लाइट। क्योंकि लाइट जो है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट को मतलब क्या सर आपका एज अ पार्टिकल क्वालिफाई मतलब क्या होता है सर आपका नहीं किया जाता है। अब एक बात समझिए, साउंड देखिए वेव देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल और एक मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसवर्स वेव, है ना। तो मान लीजिए अगर वाटर वेव का अगर बात कर रहे हैं तो वाटर का पार्टिकल अप एंड डाउन 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 कर रहा है, लेकिन वाटर का वेव मतलब क्या सर आपका फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर वाटर का पार्टिकल अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा है और वाटर का मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेव फॉरवर्ड अगर मूव कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप समझिए आपके दोस्त के हाथ में रस्सी अगर है और आप पकड़ के रखे, आप मूव नहीं कर रहे, वो अप एंड डाउन कर रहा है, तो रस्सी का पार्टिकल तो जहाँ पे है अल्टीमेटली क्या सर आपको वहीं पे, रस्सी आगे नहीं जा रहा है, रस्सी मतलब क्या हो रहा है पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन एनर्जी जो है इसमें मतलब क्या हो रहा है सर आपको फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर मतलब क्या पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन हो और वेव का डायरेक्शन मतलब क्या हो सर आपको उससे परपेंडिकुलर हो, तो फिर वेव बन जाता है मतलब क्या ट्रांसवर्स वेव, जैसे कि रोप का एग्जांपल था और जैसे मतलब क्या सर आपको वाटर वेव का एग्जांपल था। लेकिन मान लीजिए पार्टिकल का वाइब्रेशन भी क्या हो सर आपको इसी डायरेक्शन में हो और वेव भी क्या हो सर आपको इसी डायरेक्शन में अगर आग फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो फिर वेव जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या होता है सर आपका वेव होता है। तो बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है सर आपका, अगर वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल उसका डायरेक्शन से मतलब क्या परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या ट्रांसवर्स वेव है। तो वाटर वेव मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। और मतलब लाइट का भी अगर बात करेंगे तो लाइट में मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। और अगर हम लोग बात करते हैं साउंड का, तो साउंड मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को समझाने के लिए यहाँ पे क्या बताया सर आपका, एक स्प्रिंग का एग्जांपल दिया है। तो आप समझिए हम लोग जब बात करते हैं ना, तो हम लोग का वोकल कॉर्ड क्या होता है सर आपका, वाइब्रेट करता है। तो वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है वो फॉरवर्ड जाता है और क्या होता है सर आपका बैकवर्ड जाता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने के चक्कर में वो क्या करता है सर आपका, वहाँ पे एयर पार्टिकल को धक्का देता है। तो जिस एयर पार्टिकल धक्का दिया गया वो आगे वाला एयर पार्टिकल धक्का देके फिर मतलब क्या होता है पीछे आ जाता है। और फिर ये क्या होता है, फिर वो आगे वाला को धक्का देके फिर पीछे आ जाता है, फिर वो आगे वाला धक्का देके फिर पीछे आ जाता है, फिर वो आगे वाला धक्का देके फिर पीछे आ जाता है। तो जहाँ जो धक्का खाता है वो हो जाता है, यहाँ तो मतलब स्प्रिंग नहीं है, पार्टिकल कंप्रेस रहता है। और जब रिलैक्स करता है तो मतलब क्या होता है, रेफ्रैक्शन कंप्रेशन रेफ्रैक्शन कंप्रेशन रेफ्रैक्शन कंप्रेशन रेफ्रैक्शन होते रहता है। और साउंड मतलब क्या होता है सर आपको फॉरवर्ड मतलब क्या करता है सर आपको मूव करते रहता है। तो बात यह है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्यों बताया गया, वो डेटा जब हम लोग डालेंगे एक्चुअली में हो तो ये रहा है कंप्रेशन रेफ्रैक्शन कंप्रेशन रेफ्रैक्शन कंप्रेशन रेफ्रैक्शन कंप्रेशन रेफ्रैक्शन। मेरा बात समझ आप क्या आप लेना। तो एक कंप्रेशन से लेके दूसरा कंप्रेशन तक अगर नापेंगे तो भी मतलब क्या होगा सर आपका एक वेव लेंथ होगा, ठीक है। और एक रेयर फ्रैक्शन से लेके मतलब क्या सर आपका दूसरा रेयर फ्रैक्शन तक नापेंगे तो भी मतलब क्या होगा सर आपका एक वेव लेंथ मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो ग्राफिकली अगर आप दिखाएंगे तो कंप्यूटर में सिमुलेशन में आपको वेव मतलब क्या सर आपका इस फॉर्म में दिखेगा। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट मतलब आप लेंगे तो ही मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ होगा, और थ्रो टू थ्रो लेंगे तो ही मतलब क्या होगा सर आपका एक वेव लेंथ मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब उसके बाद क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या दिखाता है, पार्टिकल अपना मीन पोजीशन से कितना दूर मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। यहाँ पे पार्टिकल खड़ा था तो ये मतलब क्या, पार्टिकल का मीन पोजीशन इतना आगे गया इतना पीछे आया। तो अपना मीन पोजीशन जितना आगे गया मैक्सिमम वो उसका मतलब क्या हो जाता है सर आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और एक सेकेंड में जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हम बना दिए पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर हम बना दिए। अब जितना फास्ट वाइब्रेशन होगा मतलब उतना ज़्यादा वेवलेंथ मतलब निकलेगा, और कम फास्ट अगर वाइब्रेशन हो तो कम मतलब क्या सर आपको वेवलेंथ मतलब क्या सर आपका निकलेगा, है ना। तो एक सेकंड में ये
पॉइंट, ये मतलब जो मार्क हम किए वहाँ से कितना वेवलेंथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका निकल रहा है, वो मतलब क्या बन जाता है सर आपका फ्रीक्वेंसी मतलब बन जाता है ना। तो यहाँ पे आप बात को मतलब समझिए, मैकेनिकल वेव हम लोग समझ गए, साउंड मतलब क्या है सर आपका मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है, वाटर मतलब क्या है सर आपका मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल है। मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है, दो तरह का होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है और क्या होता है सर आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल जो है वो मतलब क्या है सर आपका वाटर वेव, लेकिन साउंड यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता क्या है सर आपका, जब मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट जिस डायरेक्शन में कर रहा है, अगर मतलब क्या हो सर आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव भी मतलब क्या हो सर आपको उसी डायरेक्शन में हो, तो मतलब क्या होता है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है ना। नॉन मैकेनिकल एग्जांपल जो है वो, अब देखिए यहाँ पे बात समझने का है, नॉन मैकेनिकल एग्जांपल मतलब क्या था आपका लाइट था। अब यहाँ पे सिंपल बात समझने का है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। ये इसका मीन पोजीशन है, इससे इतना आगे अगर जा रहा है और इतना ही मतलब क्या हो रहा है आपका पीछे जा रहा है, सॉरी ज़्यादा बन गया, इतना ही आगे जा रहा है इतना ही पीछे जा रहा है, फिर अपनी जगह में आ जा रहा है, तो इसको कहा गया मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। समझ में आया बात क्या आप लेना। और मान लीजिए कोई पार्टिकल ज़्यादा जोर से अगर मतलब उसको वाइब्रेट कराएंगे तो इतना आगे जाएगा, इतना पीछे जाएगा, तो इस केस में एम्पलीट्यूड मतलब क्या सर आपका बढ़ गया। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है सर आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। वो इस तरफ वाला भी ले सकते हैं और उस तरफ वाला भी क्या कर सकते हैं सर आपका ले सकते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है, ये हम मीन पोजीशन को मतलब क्या सर आपका मार्क कर दिया, ठीक है, ये मतलब कुछ नहीं है, ये बस हम मीन पोजीशन को मतलब क्या सर आपका मार्क कर दिया, ठीक है। अब आपको जानना पड़ेगा कि वन वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है या फिर वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। हम मीन पोजीशन पे खड़े हैं, मीन पोजीशन पे खड़े हैं ना, तो आगे गए, सॉरी हम मतलब समझिए मीन पोजीशन पे खड़े हैं, आगे गए, पीछे गए, फिर मीन पोजीशन पे आ गए, तो भी क्या सर आपका वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। हम आगे ही खड़े थे, पीछे गए, फिर आगे आ गए, तो भी मतलब क्या सर आपका वन ऑसिलेशन हो गया। हम पीछे ही खड़े थे, आगे गए, फिर पीछे आ गए, तो भी मतलब क्या सर आपका वन ऑसिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो वन ऑसिलेशन के लिए टाइम जो लगता है वो मतलब क्या होता है सर आपका टाइम पीरियड होता है। तो आप समझिए वन ऑसिलेशन के लिए मतलब हमको अगर 1 सेकंड लगा तो टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 1 सेकंड। वन ऑसिलेशन के लिए हमको मतलब क्या सर आपका 2 सेकंड अगर लगा तो टाइम पीरियड क्या है सर आपका 2 सेकंड। वन ऑसिलेशन के लिए अगर हमको लगा 0.1 सेकंड तो टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 0.1 सेकंड, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपको उसी का उल्टा, उसी का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि हाउ मनी वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। एकदम याद से जो कौन सा क्वेश्चन को आंसर करा वो अगर आप जान जाएंगे तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। टाइम पीरियड क्या सवाल पूछ रहा है, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या सवाल पूछ रहा है सर आपका, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या पूछ रहा है सर आपका, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या पूछ रहा है सर आपका, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन वाइब्रेशन। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए थे, एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या मेजर कर रहा है, लेंथ ही मेजर कर रहा है ना, और कुछ नहीं कर मेजर कर रहा है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है सर आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ में मतलब क्या सर आपका ये चीज़ दिखा रहा है, मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। मोशन ऐसा नहीं है साउंड का, लेकिन ग्राफ में मतलब क्या होता है सर आपका वैसे ही आता है। एक्चुअल मोशन मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल मोशन है। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया, ठीक है। तो व्हाट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय टाइम पीरियड, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, और मतलब क्या सर आपका वन ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी क्या सवाल पूछ रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या सर आपका 1 सेकेंड। तो टाइम टेकन अगर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका हाफ सेकेंड है, सॉरी अगर मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका हाफ सेकेंड है, तो फिर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 2। अगर मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड हाफ सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा। सवाल जानिएगा, टाइम पीरियड क्या सवाल पूछ रहा है, एक वाइब्रेशन के लिए कितना सेकंड, ये पूछ रहा है क्या। हाँ, और फ्रीक्वेंसी क्या पूछ रहा है सर आपका 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन। तो अगर एक वाइब्रेशन के लिए आधा सेकंड लिया जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन होगा, 2 वाइब्रेशन होगा। अगर एक वाइब्रेशन के लिए मतलब क्या सर आपका 1/4 ऑफ अ सेकंड लिया जा रहा है तो फिर 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन होगा, 4। और एक वाइब्रेशन के लिए मतलब क्या सर आपका 1/5 ऑफ अ सेकंड लिया जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन होगा, 5 होगा।
अगर एक वाइब्रेशन के लिए 1/10 लिया जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन होगा? 10 वाइब्रेशन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फिर कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आपस में क्या है सर आपका? रेसिप्रोकल है, जिसको दिखाया क्या सर आपका? रेसिप्रोकल हो ऐसा भी दिखाया जा सकता है। देखिए हम लोग वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फ्लॉस दिखा दे रहे हैं, हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ बताइए, कंफ्यूज होने का नहीं है। अगर हम लिखते हैं कोसेक थीटा इंटू मतलब क्या लिखते हैं सर आपका साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? दोनों आपस में क्या है सर आपका? रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल होता है दोनों प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो अभी हम लोग क्या देखें? अभी हम लोग देखिए कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है सर आपका? रेसिप्रोकल है। तो फिर टाइम पीरियड इंटू फ्रीक्वेंसी अगर करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 1 हो जाएगा। इसमें कोई मतलब क्या है सर आपका डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना? ऐसा भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 फ्रीक्वेंसी, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 मतलब क्या है सर आपका? टाइम पीरियड। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 1। तो इस तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखे तो उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होना चाहिए सर आपका? नहीं होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? याद रखिएगा साउंड में, वो मतलब क्या है सर आपका? सॉरी, पहला फॉर्मूला जो याद रखिएगा वो मतलब क्या होगा सर आपको बताइए? देखिए टी का मतलब तो आपको पता है, टी का मतलब क्या है सर आपका? टाइम पीरियड है। और एफ का मतलब भी पता है कि मतलब क्या है सर आपका? फ्रीक्वेंसी है। तो दिक्कत हो रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 1 फ्रीक्वेंसी। और ऐसे याद कीजिए कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 1 मतलब क्या है सर आपका? टाइम पीरियड। ये बात समझ में आया सर आपका ना? अच्छा, टाइम पीरियड के लिए यूनिट क्या होगा वो जानना आपके लिए डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका? नहीं है, ठीक है ना। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा सर आपका? सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा सर आपका? पर सेकंड। तो पर सेकंड को क्या कहा जाता है सर आपका? हर्ट्ज कहा जाता है ना। तो टाइम पीरियड यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपका? लिखते हैं टाइम पीरियड का यूनिट मतलब क्या है सर आपका? सेकंड, है ना। या नहीं लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है सर आपका? हर्ट्ज। वो देखते देखते आपको समझ में मतलब क्या है सर आपका? आ जाएगा। इसलिए तो फॉर्मूला मतलब याद रखिए यहाँ तक, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होता है? 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर 2 सक्सेसिव थ्रो के बीच का डिस्टेंस, ग्राफिकली अगर देख रहे हैं तो, और एक्चुअली अगर देख रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपका? 2 सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, या फिर मतलब क्या है सर आपका? 2 सक्सेसिव मतलब क्या है सर आपका? रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, इसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ क्या होता है ये जानना मतलब क्या है सर आपका? बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे कि समझिए एक आदमी अगर है, ठीक है, इसका कदम बड़ा अगर रहेगा तो ये कम टाइम में मतलब क्या सर आपका? ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। और इसका कदम अगर मतलब क्या सर आपका? छोटा अगर हो जाएगा तो ये ज़्यादा टाइम लेगा कम डिस्टेंस को मतलब क्या सर आपका? कवर करने के लिए। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो आप एक तरह से समझ सकते हैं, ये हो गया एक बात। मेरा बात आप समझे क्या बोले ना? उसका स्टेप अगर बड़ा बड़ा है तो वो मतलब क्या है सर आपका? कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस मतलब क्या है? मतलब अभी उसका स्टेप को हम बड़ा कर दें, सॉरी बड़ा हो जाए भाई, स्टेप को बड़ा कर दें तो कम टाइम में मतलब क्या है सर आपका? ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और स्टेप को अगर मतलब क्या अगर सर आपको छोटा अगर कर दें तो मतलब क्या सर आपका? ज़्यादा टाइम लेगा कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इससे क्या समझ में आया? स्टेप अगर बड़ा तो स्पीड मतलब स्टेप जितना टाइम्स बढ़ेगा, स्पीड उतना टाइम्स मतलब क्या सर आपका? बढ़ेगा। स्टेप्स मतलब क्या सर? जितना टाइम्स मतलब क्या छोटा होगा, स्पीड मतलब क्या होगा सर आपको? उतना टाइम्स छोटा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेप्स जो है वो मतलब क्या है सर आपका? डायरेक्ट प्रपोर्शन में है क्या चीज़ से सर आपका? वेलोसिटी से, स्पीड से। यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड इस्तेमाल किया तो हमको वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा मतलब क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या होगा बताइए? मतलब 1 सेकंड में ये कितना कदम ले रहा है। अगर 1 सेकंड में कदम मतलब क्या लेगा सर आपका? ज़्यादा लेगा तो इसका स्पीड मतलब क्या होगा सर आपका? ज़्यादा होगा। 1 सेकंड में मतलब क्या है सर आपका? कदम ये कम लेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका? स्पीड मतलब क्या कम होगा। तो अब बस जहाँ पे आप बोले थे स्टेप, वहाँ पे आप बोल दीजिए मतलब क्या सर आपका? वेवलेंथ। और जहाँ पे आप बोले थे 1 सेकंड में कितना कदम ले रहा है, वहाँ पे आप बोल दीजिए मतलब क्या सर आपका? फ्रीक्वेंसी। तो मतलब क्या सर आपका? और जहाँ पे आप बोले थे वेलोसिटी, वहाँ पे आप बोल दीजिए मतलब क्या सर आपका? वेव वेलोसिटी, ठीक है ना। तो साउंड क्योंकि वेव है तो साउंड का वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको? उसका वेव वेलोसिटी पता करने के बाद ही पता मतलब चलेगा। हाँ, उसको निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी है कि अगर आपके पास डायरेक्टली दे दे कि मतलब क्या सर आपका? टाइम ये है, और डायरेक्टली दे दे स्पीड ये है ना, तो फिर वो स्पीड डिस्टेंस देते और टाइम देते तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन मतलब क्या सर आपका? साउंड का स्पीड निकालने का एक तरीका क्या है सर आपका? वेव वेलोसिटी के द्वारा। तो क्या था कदम, क्या था? वेवलेंथ। ये बात तो आप हम लोग पढ़ते पढ़ते मतलब क्या सर आपका? सीख ही गए ना। क्या सर बताइए
कि मान लीजिए अगर वेलोसिटी किससे डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, वेवलेंथ से डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, वेवलेंथ के लिए सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं सर आपका लैम्डा, समझ रहे बात क्या आप लेना। और वेलोसिटी जो है वो मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी से भी मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं सर आपका एफ। तो फिर हम बोल सकते हैं कि वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी एंड मतलब क्या है सर आपका वेवलेंथ। तो जब भी फ्रीक्वेंसी अधिक ये हाँ लैम्डा लिखेंगे लेकिन बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका वेवलेंथ, और एफ लिखेंगे लेकिन बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी। तो दूसरा फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वो मतलब क्या है सर आपका ये वाला, और कोई मतलब बात का मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब ये फॉर्मूला का बेनिफिट ये है कि क्योंकि ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है और क्योंकि लाइट भी मतलब क्या है सर आपका वेव है, तो ये फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका लाइट के लिए भी मतलब क्या होता है इस्तेमाल होता है, और लाइट में भी घूम के ये फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका आएगा, जो आप मतलब क्या है सर आपका जब पढ़ेंगे प्रिज्म या फिर कुछ भी, तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे कि लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है, लाइट का चेंज क्या करता है सर आपका वेवलेंथ। तो इसलिए वहाँ पे पूरा का पूरा मतलब समझिए लाइट एक ऐसा चीज़ है ना जो कोई भी मतलब क्या हो सर आपका लाइट हो, हर लाइट का मतलब क्या है सर आपका 1 सेकंड में सेम नंबर ऑफ कदम लेगा, बस उसमें बड़ा और छोटा क्या हो सकता है सर आपका कदम का साइज। तो जिसमें मतलब क्या है सर आपका रेड का मतलब क्या है सर आपका स्टेप का साइज बड़ा है, और वायलेट का मतलब क्या है सर आपका स्टेप का साइज मतलब क्या है सर आपका छोटा है, और उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका मीडियम चेंज करता है तो फिर साइज बड़ा छोटा मतलब क्या होता है सर आपका होता है, फ्रीक्वेंसी का नहीं, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी जितना है उतना ही मतलब क्या, लेकिन वो बात का डिस्कशन है। अभी के लिए मतलब क्या सर आपका समझिए क्या है, देखिए कदम का स्टेप का साइज को आप इक्वेट कर दिए क्या चीज़ से सर आपका वेवलेंथ से, 1 सेकंड में कितना कदम ले रहा है उसको आप इक्वेट कर दिए क्या चीज़ सर आपका फ्रीक्वेंसी से। तो साउंड के लिए दूसरा फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, अब समझ रहे बात क्या आप लेना कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। और दूसरा बात क्या आ गया सर आपका कि वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ wavelength and frequency. Wave velocity is the product of wavelength and frequency. Wave velocity is the product of wavelength and frequency. Wave velocity is the product of मतलब क्या सर आपका wavelength and frequency. Wave velocity is the product of मतलब क्या सर आपका wavelength and frequency. तो ये तो मतलब क्या सर आपका याद रहेगा है ना। तो एक आपका ये याद रहेगा और एक आपका मतलब क्या सर आपका याद रहेगा, फिर आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका बढ़ते हैं है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है नहीं। तो इसको मिटाते हैं और काम करते हैं। तो वेवलेंथ समझ गए, मतलब अगर ग्राफ में दिखाना हो तो दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या सर आपका क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या सर आपका वेवलेंथ, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या सर आपका थ्रो के बीच का डिस्टेंस क्या सर आपका वेवलेंथ होता है ना। उसको इस तरह भी डिफाइन किया जाता है ना कि 1 सेकंड में कितना वेव मतलब क्या सर आपका गिवन पॉइंट से मतलब क्या और सर आपका निकल पा रहा है। 1 सेकंड में अगर मतलब क्या सर आपका 2 निकल पाएगा तो बोलेंगे मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी 2 है। 1 सेकंड में अगर 3 निकल पाएगा तो हम लोग बोलेंगे मतलब क्या सर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है। मेरा बात समझ रहे क्या बोले ना। तो उसको छोड़ के अब आगे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बोला जाएगा सर आपका एक कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन तक वेवलेंथ है, या फिर मतलब क्या सर आपका एक रेट फ्रैक्शन से दूसरा रेट फ्रैक्शन तक मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ है। तो वो सब हो चुका था, वो सब होने के बाद ये समझ चुके हैं वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी एंड मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ, ये ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या सर आपका लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स, एक बार नाम से सिंपल है पढ़ लीजिए। सबसे पहला बात क्या है कि लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो मतलब क्या होता है मैकेनिकल नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मैकेनिकल होता है। और सारा का सारा लाइट एक्स रे गामा रे जो नहीं गामा रे, हाँ गामा रे भी वो सब में मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। साउंड लेकिन मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल वेव्स है। अच्छा मैकेनिकल वेव को नेचर में होना पड़ता है मतलब क्या सर आपका इलास्टिक का मतलब क्या होता है वो आगे गया पीछे गया लेकिन फिर अपनी जगह में आ गया, अगर पीछे था तो आगे गया फिर अपनी जगह में आ गया। स्प्रिंग को आप क्या करते हैं कंप्रेस कर, मतलब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है, मतलब उसको एक्सटेंड भी करते तो अपना पोजीशन में आ जाता है। तो इलास्टिक होता है नेचर में मैकेनिकल वेव। अब यहाँ पे आ जाइए, अच्छा मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता है। बेल जार एक्सपेरिमेंट जो बचपन से पढ़ते हैं वहाँ वो क्या सिखाता था, ये सिखाता था ना कि जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका उसको मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, किसको साउंड वेव्स को।
लेकिन क्योंकि लाइट वेव मतलब क्या सर आपका नॉन मैकेनिकल है, तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, तभी तो सनलाइट मतलब क्या होता है सर आपका तक मतलब क्या होता है आपका आता है। अब लाइट वेव के बारे में क्या पढ़े थे, ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि पार्टिकल का मोशन अगर इधर है तो लाइट ये अप एंड डाउन होगा, 90 डिग्री है, बात समझना है क्या आप लेना। और ये दीज कैन बी ट्रांसवर्स एज वेल एज मतलब क्या सर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बेसिकली मतलब क्या होता है सर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होता है, लेकिन कभी कभी आप ट्रांसवर्स लिखिएगा मत, या लिख दीजिए लिखना है तो। अच्छा, स्पीड का ही बहुत मतलब फ़र्क है। ये क्या है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 3 × 10⁻, मतलब क्या है सर आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड का। और ये मतलब क्या है सर आपका समझिए, अगर 3 का बात करें तो 3 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड लगभग है ना। तो कितना फैक्टर कमी है सर आपका, मतलब ऑलमोस्ट लाइट जो है वो मतलब क्या है सर आपका मिलियन टाइम्स फास्टर है, और ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आपका साउंड जो है वो मतलब क्या सर आपका मिलियन टाइम मतलब क्या सर आपका स्लोअर है। तो बार बार बताता भी है पहले लाइट क्यों दिखता है और थंडर का साउंड बाद में मतलब क्यों आता है, तो यही कारण है कि लाइट पहले दिखता है और थंडर का साउंड मतलब क्या होता है बाद में आता है ना, लाइट का स्पीड से आता है। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट वेव्स, ये मतलब लाइट वाला चैप्टर में वो काम आएगा। हाँ सर। 3 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 3.75 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 14 2 मतलब क्या सर आपका 7.5 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका वो छोड़ दीजिए फ्रीक्वेंसी क्या के लिए। साउंड ऑडिबल रेंज आपको पता है 20 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या सर आपका 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब अगर 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रहा है तो हम वो साउंड सुन सकते हैं। उससे लेके मतलब क्या सर आपका 1 सेकंड में मतलब क्या 20 वाइब्रेशन तक हो रहा है तो वो साउंड हम क्या से सुन सकते हैं, उसके नीचे का नहीं सुन सकते, उसके ऊपर का नहीं सुन सकते हैं, इसलिए नीचे वाला को अलग नाम दिया गया। ये रेंज का नाम क्या दिया गया, ऑडिबल रेंज, और नीचे वाला को नाम क्या दिया गया सर आपका इंफ्रासोनिक साउंड, और मतलब क्या सर आपका ऊपर वाला को नाम दिया गया अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखिए बात क्या आना कि हम इसको अगर टक किया एनर्जी कम लगा, लेकिन एनर्जी मतलब क्या ज़्यादा लगा, तो इसका मतलब क्या है सर आपका अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी कम है, और हाई फ्रीक्वेंसी है तो मतलब क्या सर आपका एनर्जी ज़्यादा है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में क्या होता है सर आपका पेनिट्रेट करने का पावर होता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड ओशन बेड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मतलब क्या होता है आपका ओशन बेड तक मतलब क्या होता है सर आपका पहुंच पाता है। समझ रहे बात क्या आप लेना, तो ये सब मतलब जो है फिर पढ़ा जाएगा। यहाँ तक हो चुका था। अब इको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए इको में दिक्कत क्या होता है ना, हम लोग बचपन से फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, लेकिन याद रखिएगा जब इको मेंशन रहेगा तभी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इको अगर मेंशन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला मतलब क्या आपका इस्तेमाल नहीं होगा। हम लोग बचपन से क्या पढ़े हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या स्पीड इनटू टाइम, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं और यही फॉर्मूला लगा के मतलब सोचते हैं अच्छा इको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इको मतलब क्या होता है आपका सॉल्व मतलब क्या होता है नहीं होता है। क्यों सॉल्व नहीं होता है बताइए, क्योंकि इको में क्या होता है ना सर आपका जो डिस्टेंस है वहाँ जा भी रहा है और वहाँ से मतलब क्या सर आपका वापस भी आ रहा है, तो वहाँ पे टी नहीं है, वहाँ पे क्या सर आपका 2D है, तो फिर आपको फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा सर आपका 2D। हमको हम सिंपली 2D ये डिस्टेंस है तो उसको स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, काम मतलब क्या कहानी खत्म हो गया। अगर ये बात पता है तो इको में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अगर ये बात पता है तो इको में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अगर ये बात पता है तो इको में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो मतलब क्या सर आपका इको का फॉर्मूला है। सर आप बात समझे ना, है ना। तीसरा फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या सर आपका इको का फॉर्मूला है। तो इको में दिक्कत क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़े डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो आप सिंपल ये समझिए हम लिखेंगे 2D, ये मेरा डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस पे क्या होगा सर आपका स्पीड इनटू टाइम के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका होगा। तो हम मतलब क्या कि सर आपका सिंपली मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। अगर ये बात समझ जाएंगे तो इको में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, the sensation of any sound persists for 0.1 second. If a sound after reflection reaches the ear in less than 0.1 second, it cannot be distinguished from the original sound. इसका मतलब क्या है सर आपका, मेरे कान में कोई साउंड आया ना तो 0.1 सेकंड तक मेरे कान में मतलब क्या सर वही साउंड रहेगा। तो उसी दौरान कोई और साउंड अगर आ गया ना तो हम दो साउंड को मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका, दो साउंड में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं समझे बात क्या बोले, समझ गया ना। तो इको हर वक्त होता है, लेकिन हर वक्त हम लोग इको को मतलब क्या कर पाते हैं सर आपका समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका इको को समझने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम डिफरेंस होना चाहिए। तो 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम डिफरेंस कब होगा, जब 17 मीटर का मतलब क्या दूरी होगा। 17 मीटर का दूरी अगर नहीं रहेगा तो मतलब वो आप
करके भी देख सकते हैं, अभी करके देखने टाइम मतलब क्या सर आपका है नहीं। मिनिमम 17 है ना। हाँ मतलब 17 मीटर दूर कोई चीज़ आपसे है, ठीक है, तो मतलब क्या सर आपका, तो वो क्या करेगा सर आपका 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा आने में, तब जाके आपको इको डिस्टिंक्टिवली मतलब क्या आपको सुनाई दे पाएगा। ऐसा नहीं कि इको नहीं होता, इको हर वक्त होता है, लेकिन इको अभी जो हम लोग सुन रहे हैं वो इको नहीं है सर आपका, वो क्या है सर आपका रेवर, क्या बोलते हैं उसको, क्या बुलाया था उसको, किसका सर? अभी यहाँ पे भी साउंड मतलब गूंज रहा है, तो ये साउंड जो गूंज रहा है उसको क्या बुलाया जाता है सर आपका रेवरबेशन ना कुछ ऐसा कुछ है। अच्छा। तो वो इको मतलब क्या हाँ, है, रेवरबेशन ऐसे। तो रेवरबेशन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पढ़े थे। हाँ वो भी आएगा, वर्ड करके भूल जाते हैं। What is echo? What is echo mostly confused with? हेलो। हाँ भी बोलिए। हाँ है वगैरह। ठीक। हाँ, अरे हम घर में नहीं हैं। According to Quora, the reflection of sound waves is not echo, but an echo. The word was imported into English तो direct from the reverberation ही Latin, है। Reverberation है where it ना, was बेटा बड़ा बोलिए। Prolongation of हाँ। the sound। हाँ वो वही तुमको तो यहाँ पे मतलब क्या रेवरबेशन हो रहा है, तो उसको echo मतलब क्या समझ सकते हैं सर आपका, नहीं समझ सकते हैं, हाँ ना। खाली रूम में होता है ना। हाँ खाली रूम में मतलब क्या होता है सर 17 मीटर से आपका कम डिस्टेंस पे। रेवरबेशन, है ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 17 मीटर का दूरी अगर रहता तो हम लोग मतलब क्या एको हर वक्त हो रहा है, लेकिन वो एको हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे, परसीव करेंगे तभी हम लोग जब मतलब क्या सर आपका साउंड के बीच कम से कम मतलब क्या सर आपका 0.1 सेकंड से ज़्यादा दूरी हो, मतलब तो अब यहाँ पे आ जाइए द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्स। तो एको का मतलब क्या होता है सर आपका, कंडीशन क्या है, तो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको इज मतलब क्या सर आपका 17 मीटर इन मतलब क्या सर आपका एयर। अच्छा हल्का तो देखना है तो देख ही सकते हैं, क्या देख सकते हैं बताइए। अगर डिस्टेंस 17 मीटर है तो फिर क्या है सर आपका टोटल डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा 2D, तो 2 इंटू 17, ठीक है। तो वो क्या होता है सर आपका स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो मेरे पास स्पीड तो है साउंड का जो कि मतलब क्या होता है 340 होता है, टाइम मेरे पास मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो हम करेंगे क्या सर आपको बताइए। हम यहाँ पे लिखेंगे 34, 2 इंटू 17, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 340 इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका टी, तो क्या होगा 34 1 जा 34 मतलब क्या सर आपका 10 जा। तो जो कंडीशन था एग्जैक्टली 0.1 सेकेंड, वो 0.1 सेकेंड मतलब क्या सर आपका आ गया। तो वो भी कैलकुलेट करके बता रहा है, बिना कैलकुलेट किए मतलब क्या और सर आपका नहीं बता रहा है, समझ रहे बात क्या लेना। तो पहला कंडीशन क्या है सर आपका, दो साउंड के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का मतलब क्या है सर आपका फर्क होना चाहिए टाइम का, और दूसरा क्या है सर आपका 17 मीटर दूरी होना चाहिए। तीसरा क्या है सर आपका वेवलेंथ ऑफ अ साउंड शुड बी लेस देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। अब फॉर एग्जांपल समझिए ये फ़ोन हम रखा, ठीक है, तो मेरा साउंड का जो वेव है ना उसका साइज ज़्यादा बड़ा है, और ये फ़ोन का जो मतलब हाइट है ना वो मतलब क्या है कम है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट कर पाएगा। हाँ। इसके लिए पॉसिबल नहीं कि मतलब क्या कर पाए सर आपका रिफ्लेक्ट कर पाए। तो रिफ्लेक्टिंग बॉडी का साइज बड़ा होना चाहिए, मेरा वेव का मतलब क्या सर आपका साइज से मतलब होना चाहिए मतलब क्या सर आपका बड़ा, तभी वो रिफ्लेक्ट कर पाए, नहीं तो रिफ्लेक्ट मतलब क्या कर पाएगा सर आपका नहीं कर पाएगा। तो 3 कंडीशन में आ गया, साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का फ़र्क, रिफ्लेक्टिंग बॉडी रहना चाहिए कम से कम 17 मीटर मतलब क्या सर आपका दूर, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग बॉडी का हाइट जो होना चाहिए साइज, वो मतलब क्या सर आपका साउंड का साइज से मतलब क्या सर आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात समझ के इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। आ जाइए उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं वाइब्रेशन। हर वाइब्रेशन देखिए वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब क्या करता है सर आपका साउंड क्रिएट करता है, इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन हर वाइब्रेशन मतलब क्या होता है सर आपका एक तरह का नहीं होता है, कुछ वाइब्रेशन होता है फ्री वाइब्रेशन, कुछ वाइब्रेशन मतलब क्या होता है आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन, कुछ वाइब्रेशन मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑन बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब्ड and remain sustained in absence of any external force. Simple pendulum, musical instrument, for example pendulum को आप एक बार ऊपर ले जाएं, मान लीजिए pendulum मतलब क्या हो सर आपका बॉब हो, इसको मतलब क्या करें सर आपका सिंपली एक बार ऊपर ले जाएं, फिर वो अपने आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इस तरह का वाइब्रेशन को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका फ्री वाइब्रेशन। मेरा बात समझे आप क्या बोले ना। अच्छा दूसरा चीज़ आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए
पियानो या कुछ भी गिटार का एक बार स्ट्रिंग को प्लग कर दिया, टन करके साउंड कुछ भी आ रहा है, या फिर ट्यूनिंग फोर्क का उसको हल्का सा हिट किया तो उसमें टन करके साउंड जो मतलब क्या होता है सर आपका आता है, वो सब जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फ्री वाइब्रेशन होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, जैसे धप करके मारने के बाद देखिए ट्यूनिंग फोर्क में क्या होता है पता है, टन साउंड थोड़ा परसिस्ट करता है बिना उसका मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड कम हुआ है। एम्पलीट्यूड का कनेक्शन क्या जिससे लाउडनेस से, मतलब वाइब्रेट करने वाला बॉडी अगर मतलब मेन पोजीशन से ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे जा रहा है या फिर ज़्यादा आगे ज़्यादा पीछे मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लाउडनेस ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है सर आपका क्रिएट हो रहा है। और अगर वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका कम ऊपर कम नीचे कम आगे कम पीछे जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका कम एम्पलीट्यूड क्रिएट हो रहा है। जब ज़्यादा एम्पलीट्यूड क्रिएट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा लाउड साउंड क्रिएट हो रहा है, और जब कम एम्पलीट्यूड क्रिएट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका कम लाउडनेस वाला मतलब क्या हो रहा है सर आपका साउंड मतलब क्या हो रहा है क्रिएट हो रहा है। तो बात आप ये समझिए ना कि आप जब किसी चीज़ को हिट करते हैं तो नॉर्मली मतलब क्या होता है, देखिए सारा वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन तो नहीं होता है ना। अगर सिंपल पेंडुलम का वाइब्रेशन है तो मतलब क्या है फ्री वाइब्रेशन है, वो आराम से स्मूथली मतलब क्या हो रहा है सर आपको वाइब्रेट कर रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया इस तरह जाता है कि आराम से मतलब क्या हो सर आपको स्मूथली मतलब क्या अगर सर आपको वाइब्रेट मतलब करे। ट्यूनिंग फोर्क वैसे ही होता है कि आराम से मतलब क्या अगर सर आपका फ्रीली वाइब्रेट करे। लेकिन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पेंडुलम नहीं है, ट्यूनिंग फोर्क अगर नहीं है तो आप साउंड जब प्रोड्यूस किया ना तो साउंड का लाउडनेस आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, कम हो जाता है। देखिए फ्रीक्वेंसी कम नहीं होता है। अगर वो साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज का था यानी 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर रहा था, तो जब तक वो साउंड जिंदा रहेगा 1 सेकंड में मतलब क्या होगा 20 बार ही वाइब्रेट करेगा। अगर उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते वो मर जाएगा। तो डैम्प वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, एक टाइम आएगा कि मतलब क्या सर आपको साउंड मतलब क्या सर आपका सुनाई नहीं देगा, वो मतलब क्या सर आपका मर जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो डैम्प वाइब्रेशन का शायद वहाँ पे कहीं थी। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ बॉडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। देखिए फिर एग्जाम्पल, ट्यूनिंग फोर्स को एक बार हिट करे छोड़ दिया तब तो अपना फ्री वाइब्रेशन के साथ वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन टन मारते जा रहे हैं अगर तो मतलब क्या सर आपको फोर्स वाइब्रेशन हो जा रहा है। मेरा बात समझ रहे हैं ना। स्विंग को मतलब झूला जो रहता है उसको मतलब एक बार धक्का देकर आप छोड़ दिए तब तो फ्रीली मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर कुछ भी आप बोलिए, लेकिन उसको बार बार धक्का देते रहिए तो मतलब क्या सर आपका फोर्स वाइब्रेशन हो रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब रेजोनेंस क्या होता है ना, देखिए एक होता है मतलब क्या सर आपका वाइब्रेट कराना फोर्स वाइब्रेशन अकलमंदी के साथ, और एक होता है फोर्स वाइब्रेशन कराना बिना कोई दिमाग के। तो बात आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी चीज़ का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 240 है, तो आप उसको एकदम अंदाज से मतलब क्या करें फोर्स वाइब्रेशन भी उसी फ्रीक्वेंसी में कराएं, तो फिर क्या होगा सर आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मतलब क्या सर आपका फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी दोनों मतलब क्या होगा सर आपका मैच कर जाएगा, और मैच करके मतलब क्या सर आपका उसका एम्पलीट्यूड मतलब क्या सर आपका और बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस। ठीक है ना। तो रेजोनेंस कहाँ पे लिखा हुआ है सर आपका, देखिए इट इज़ द फिनोमिना इन विच मतलब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या सर आपका मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड क्या होता है सर आपका कम ताकत में बड़ा हो जाता है ना। तो आप ये समझिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग गाना गाते हैं तो मतलब क्या होता है फटा आवाज़ रहता है, लेकिन सिंगर गाना गाता है तो उसमें बहुत ताकत लगाना पड़ता है हम लोग को। क्यों ताकत लगाना पड़ता है ये, क्योंकि हम लोग रेजोनेंस को मतलब क्या कर पाते हैं, हिट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई सिंगर जब मतलब क्या होता है गाना गाता है तो साउंड उसका बहुत लाउड रहता है, लेकिन वो बहुत लाउड साउंड के लिए उसको मतलब बहुत ताकत नहीं लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते वो क्या किया सर आपका रेजोनेंस किस तरह हिट किया जाता है वो समझ गया है। जब वो रेजोनेंस को मतलब क्या करता है आपका हिट करता है ना तो मतलब क्या होता है बताइए, फोर्स तो कम लगा हुआ है लेकिन क्योंकि वो रेजोनेंस को हिट कर दिया है तो मतलब क्या होगा सर आपको उसका साउंड का एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है कम ताकत में क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो रेजोनेंस क्या होता है सर आपका, इट्स द फिनोमेना इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी बाहर से जो आप फोर्स लगा रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर उसके साथ मतलब क्या सर आपका मैच कर जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका thereby leading the vibration with an increased amplitude।
मतलब फ्री वाइब्रेशन जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन को मैच कर जा रहा है ना। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसलिए बहुत कुछ हाँ है ना। तो अब यहाँ पे बात समझिए कैरेक्टरिस्टिक और साउंड। देखिए एक होता है ऑब्जेक्टिवली साउंड को स्टडी करना और एक होता है मतलब क्या सर आपको उसका परसेप्शन को मतलब क्या करना, स्टडी करना। मतलब हम सेम साउंड को अगर हम और आप सेम डिस्टेंस में हो, सेम साउंड को हम और आप अलग अलग लाउडनेस के साथ मतलब क्या करेंगे सर आपको सुनेंगे, क्योंकि मेरा ईयर का परसेप्शन मतलब क्या सर आपका अलग है, आपका ईयर का परसेप्शन मतलब क्या सर आपका अलग है। लेकिन क्या चीज़ अलग नहीं होगा दोनों साउंड का, एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस डिपेंड क्या चीज़ के ऊपर करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है सर आपका, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होने का क्या मतलब होता है सर आपका, अलग अलग आदमी के लिए वो अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। लेकिन वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है सर आपका, लाउडनेस। उसके मतलब अलग अलग आदमी का परसेप्शन लाउडनेस का मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। उसी के बाद मतलब क्या है सर आपका, देखिए लड़के लोग का साउंड मतलब क्या होता है, कान में मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा लगता है, और लड़का लोगों का साउंड मतलब क्या होता है, कान में मतलब क्या होता है सर आपका कम लगता है। उसी तरह छोटा बच्चा का साउंड मतलब क्या होता है, कान में मतलब क्या होता है, ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो लोग का मतलब जो है ना क्या बोलते हैं सर आपका, वोकल कॉर्ड जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या करता है सर आपका, साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन हाँ याद, लाउड होना अलग बात है और श्रिल होना मतलब क्या सर आपका अलग बात है। मतलब कान में जाके मतलब क्या होता है, चुभता है। क्यों चुभता है सर आपका, कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पेनिट्रेट कर पाता है मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, तो कान में जाके मतलब क्या कहता है सर आपको चुभता है ना। तो यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा है, 12 तारीख को है ना, केमिस्ट्री हम देख रहे हैं तब है ना। तो केमिस्ट्री जो देने जाएंगे तो मतलब क्या रोज़ा रखे जाएंगे। अच्छा उसके बाद वाला एग्ज़ाम, अच्छा केमिस्ट्री 11 को है ना, अच्छा बात है। 9 रोज हो जाए हम इंटर का एग्जाम देंगे हाँ। तो यहाँ पे सिंपल बात समझिए कि व्हाट इज़ मतलब क्या है सर आपका, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश लाउड साउंड फ्रॉम अ फेंट साउंड व्हेन बोथ हैव सेम पिच एंड क्वालिटी। देखिए बात क्या है कि यहाँ पे साउंड का मतलब 3 फैक्टर को देखा जा रहा है। एक मतलब क्या सर आपका पिच है, एक मतलब क्या है क्वालिटी है, और एक मतलब क्या सर आपका लाउडनेस है। तो यहाँ पे जब भी 3 के बारे में बात हो रहा है, एक को समझना है तो मतलब क्या रखना है, 2 को सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पिच को सेम रखें, क्वालिटी को सेम भी रखें, फिर भी जो चीज़ फ़र्क कर पा रहा है साउंड में, जो उसके कारण वो साउंड में मतलब क्या फ़र्क कर पा रहे हैं, वो चीज़ को कहा गया मतलब क्या सर आपका, लाउडनेस। ये बात समझ में आया सर आपका ना। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन। देखिए इंटेंसिटी और लाउडनेस एक चीज़ नहीं है, दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ क्यों बताइए। हम अगर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लगा रहे हैं ना, तो एनर्जी 2 में से एक काम में लग सकता है। अब 2 में से एक काम मतलब क्या है सर आपको बताइए। एक तो उसका एम्पलीट्यूड बड़ा करने में लग सकता है, दूसरा उसको मतलब क्या सर आपका ज़्यादा फ्रीक्वेंट बनाने में क्या हो सकता है सर आपका लग सकता है। ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या बता रहा है ना, इंटेंसिटी ये बता रहा है कि साउंड में एनर्जी कितना है। इंटेंसिटी क्या बता रहा है सर आपका, इंटेंसिटी ये बता रहा है कि मतलब साउंड में एनर्जी कितना है। इंटेंसिटी ये बता रहा है कि साउंड में मतलब क्या सर आपका एनर्जी कितना है। लेकिन साउंड प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी मतलब लग रहा है, वो 2 में से कोई एक काम कर सकता है। या तो वो क्या कर सकता है सर आपका, एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकता है, या तो वो क्या कर सकता है सर आपका, फ्रीक्वेंसी को भी मतलब क्या कर सकता है सर आपका, बढ़ा सकता है। तो इंटेंसिटी और लाउडनेस को मतलब क्या सर आपका सेम मत समझिएगा। इंटेंसिटी का जो पार्ट एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है, वो मतलब क्या सर आपका, लाउडनेस बढ़ा रहा है। तो लाउडनेस क्या था, लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड दैट इनेबल। चलिए ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ के पढ़ना चाहिए था। पिच और समझ चुके थे। इट इज़, देखिए ये पिच भी साउंड का पहचान है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वालिटी और टिम्बर भी मतलब क्या है आपका, साउंड का पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाउडनेस और इंटेंसिटी यहाँ पे जो है वो भी साउंड का पहचान है और मतलब क्या सर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके कारण साउंड मतलब क्या होता है, पहचाना जाता है। तो व्हेन 2 साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। अब फॉर एग्जांपल समझिए कोई मतलब क्या पियानो बजा रहा है और कोई मतलब क्या कर रहा है सर आपका, वो क्या बोला जाता है, म्यूजिशियन लोग जो साथ में मिलकर करता है, ऑर्केस्ट्रा है ना। तो उसमें मतलब क्या होता है, जब सबको एक ही धुन बजाना होता है ना, तो कोई उस वही धुन को गा रहा है, कोई मतलब क्या कर रहा है सर आपको, वही धुन को मतलब क्या सर आपका पियानो में बजा रहा है, कोई वही धुन को मतलब क्या बांसुरी में बजा रहा है, कोई वही धुन को क्या कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो सबका अगर मतलब क्या हो सर आपका, क्या बोलते हैं, लाउडनेस सेम भी अगर हो जाए, और सबका अगर मतलब क्या हो सर आपका, फ्रीक्वेंसी अगर मतलब क्या हो सर आपका सेम भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं बोलना चाहिए, पिच अगर सेम भी हो जाए,
लाउडनेस सेम हो जाए, पिच सेम हो जाए, फिर भी एक फ़र्क रहेगा, तो वो जो फ़र्क रहेगा नहीं, देखिए बात ये समझ लीजिए कि लाउडनेस का बात हम लोग करेंगे तो एम्पलीट्यूड का बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जाने कि लाउडनेस मतलब क्या जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पिच का अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सर आपका फ्रीक्वेंसी का बात नहीं करेंगे, लेकिन जाने कि मतलब पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर मतलब क्या कर रहा है, सर आपका डिपेंड कर रहा है। और क्वालिटी का हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सर आपका वेव फॉर्म का बात नहीं करेंगे, लेकिन ये हम लोग जानेंगे क्वालिटी मतलब क्या होता है, सर आपका वेव फॉर्म के ऊपर मतलब क्या करता है, सर आपका डिपेंड करता है। और ये बात हम लोग जानेंगे कि मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव है, और मतलब क्या सर आपका लाउडनेस जो है वो मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब जानते हैं, सब्जेक्टिव वो होता है जो क्या होता है सर आपका डिफरेंट पर्सन के लिए मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव है। पिच का यूनिट क्या है? पिच को साइंटिफिकली हम लोग पिच को नहीं पढ़ते, साइंटिफिकली हम पढ़ते हैं मतलब क्या चीज़ को सर आपका, नहीं फ्रीक्वेंसी को। वही तो बता रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका साइंटिफिकली हम लोग वो चीज़ पढ़ सकते हैं जो चीज़ मतलब क्या हो सकता है, मेजर किया जा सकता है। लाउडनेस का यूनिट डेसिबल होता है। हाँ, लाउडनेस का यूनिट मतलब डेसिबल परसेप्शन के हिसाब से निकाला जाता है, डेसिबल, है ना। तो आप ये बात समझिए कि लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, लेकिन मतलब क्या सर आपका लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव है, एम्पलीट्यूड क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव है। पिच डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, सर आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका लो पिच, लेकिन मतलब क्या सर आपका पिच जो है वो मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिव है, और मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब क्या है सर आपका ऑब्जेक्टिव है। यानी एक बहरा इंसान भी हो उसके लिए भी साउंड का फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, लेकिन साउंड का पिच उसके लिए मतलब क्या सर आपका 0 हो जाएगा, समझिए, है ना। क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म के ऊपर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ सर आपका, ढोल में कोई मतलब क्या कर रहा है सर आपका, वो फ्रीक्वेंसी वो लाउडनेस क्रिएट मतलब वो पिच वो लाउडनेस क्रिएट करे, और कोई अगर मतलब क्या करे सर आपका पियानो में वो लाउडनेस वो पिच क्रिएट करे, फिर भी मतलब क्या सर आपका ढोल का साउंड आपको अलग सुनाई देगा, और मतलब क्या होगा सर आपका पियानो का साउंड आपको मतलब क्या सर आपको अलग सुनाई देगा। तो ये जो फ़र्क है वो फ़र्क को कहा जाता है क्वालिटी, और मतलब क्या सर आपका टेम्पर। समझे बात क्या आप लेना। तो ये सारा हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अब देखिए लाउडनेस और लाउडनेस क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एल का मतलब क्या है सर आपका लाउडनेस, और ए का मतलब क्या है सर आपका एम्पलीट्यूड। एल का मतलब क्या है सर आपका लाउडनेस, और ए का मतलब क्या है सर आपका एम्पलीट्यूड। एल का मतलब क्या है सर आपका लाउडनेस, ए का मतलब क्या है सर आपका एम्पलीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर आपका, ये सिंबल का मतलब समझते हैं आप, ये सिंबल का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड और स्क्वायर, मतलब लाउडनेस नहीं, ये सिंबल लाउडनेस जो है वो मतलब क्या है सर आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ सर आपको बताइए, अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे ना तो लाउडनेस होगा 4 टाइम्स, नहीं, अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो लाउडनेस 4 टाइम्स होगा। एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो लाउडनेस होगा 4 टाइम्स। एम्पलीट्यूड को आप मतलब ट्रिपल करेंगे तो लाउडनेस क्या होगा सर आपका 9 टाइम्स। अगर आप एम्पलीट्यूड को मतलब क्या है सर आपका कर देंगे 10 टाइम्स तो लाउडनेस होगा मतलब कितना सर आपका 100 टाइम्स। ये बात समझना है सर आपका ना। उसी तरह अगर आप एम्पलीट्यूड को हाफ कर देंगे तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अगर 1/3 करेंगे तो लाउडनेस कितना हो जाएगा सर आपका 1/9 हो जाएगा। 1/10 अगर करेंगे तो लाउडनेस कितना हो जाएगा सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका 100 हो जाएगा। और कोई बात मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात समझिए, लाउडनेस जो है वो मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस से इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो दूरी अगर मतलब क्या होगा सर आपका डबल होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा सर आपका हाफ। दूरी अगर मतलब क्या सर आपका ट्रिपल होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा सर आपका 1/3। दूरी अगर मतलब क्या होगा सर आपका, मतलब दूरी जितना बढ़ेगा लाउडनेस मतलब क्या हो सर आपको उतना ही टाइम्स कम होगा, ठीक है ना। तो दूरी अगर मतलब क्या सर आपका हाफ हो जाए तो लाउडनेस क्या हो जाएगा सर आपका डबल। दूरी अगर मतलब क्या हो सर आपका 1/3 होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा सर आपका ट्रिपल। दूरी अगर मतलब क्या सर आपका 1/4 होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा सर आपका 4 टाइम्स। तो ये दोनों बात मतलब क्या सर आपको समझ में आए, दोनों बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब सरफेस एरिया से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है सर आपका सरफेस एरिया किसका, वाइब्रेटिंग बॉडी का। क्यों बताइए, वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया अगर कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका कम है ना। और लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द, यहाँ देखिए यहाँ जो फैक्टर था यहाँ भी वही फैक्टर है।
सरफेस एरिया ज़्यादा होने से मतलब क्या हो रहा है सर, आपका पार्टिकल ज़्यादा हो जा रहा है, और डेंसिटी भी ज़्यादा होने से मतलब क्या हो रहा है सर, आपका पार्टिकल ज़्यादा हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या है सर, आपका पार्टिकल ही तो वाइब्रेट करके मतलब क्या हो रहा है सर, आपका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन जो मतलब क्या है सर, आपका मैथमेटिकली कुछ आ सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद शायद ही आ जाए, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो क्या लिख सकते हैं फिर बताइए, लिख सकते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज मतलब क्या है सर, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मतलब क्या है सर, आपका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मतलब क्या है सर, आपका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बात लिख सकते हैं, और की बात तो नहीं लिख सकते हैं सर, है ना। अच्छा, ये पता है क्या कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने से क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होने से क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्लास 9 में पढ़े थे आप, क्या सर, आपका गैस लॉ। तो गैस लॉ में क्या था सर, आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम मतलब क्या सर, आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था। तो वो क्या था, V/T = K। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने से मतलब क्या होता है, कोशेंट कांस्टेंट के बराबर होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में होने से मतलब क्या होता है, PV = K। थोड़ा सा याद है ये वाला। नहीं सर। अच्छा, ये बताया ना कि टेम्परेचर बढ़ता था तो वॉल्यूम मतलब क्या सर, आपको उतना ही बढ़ता था। टेम्परेचर डबल होने से वॉल्यूम मतलब क्या डबल हो जाता था, टेम्परेचर ट्रिपल होने से वॉल्यूम ट्रिपल हो जाता था। टेम्परेचर मतलब क्या सर, आपको 1/3 होने से वॉल्यूम मतलब क्या सर, 1/3 है ना। और प्रेशर अगर मतलब क्या डबल होने से वॉल्यूम हाफ। प्रेशर अगर मतलब क्या सर, आपका 4 टाइम्स होने से वॉल्यूम मतलब क्या सर, 1/4। प्रेशर अगर 10 टाइम्स होने से मतलब क्या सर, वॉल्यूम मतलब क्या सर, आपका प्रेशर 10 टाइम्स हुआ, अच्छा, तो वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 1/10 हो जाएगा। तो एक सिंपल बात समझिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब आप जानते हैं, जितना डिग्री में कॉस बढ़ेगा उतना डिग्री में इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जितना डिग्री में कॉस कम होगा उतना डिग्री में इफेक्ट कम होगा, तो मतलब क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। अब जितना डिग्री में कॉस बढ़ रहा है उतना ही डिग्री में अगर इफेक्ट मतलब कम हो जाए, और जितना डिग्री में मतलब क्या हो रहा है सर, आपका कॉस कम हो रहा है उतनी डिग्री में इफेक्ट मतलब क्या बढ़ जाए, तो मतलब क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो देखिए, अगर मान लीजिए दो चीज़ आपस में क्या है सर, आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो उसका कोशेंट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, पूरा फिजिक्स में घूम घूम के बार बार आता रहेगा। तो दो चीज़ अगर आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उसका कोशेंट कांस्टेंट के बराबर होगा, और दो चीज़ आपस में अगर मतलब क्या है सर, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो उसका प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। दो चीज़ अगर आपस में क्या है सर, आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उसका कोशेंट क्या होगा सर, आपका किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। और इनवर्स में तो प्रोडक्ट मतलब क्या है सर, आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट बराबर होगा। तो लाउडनेस, ये बात समझ लीजिए सर, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट या कोशेंट, कोशेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे L बाई मतलब क्या है सर, आपका A²। तो देखिए, पहला केस का लाउडनेस को हम क्या लिख सकते हैं, L/1 लिख सकते हैं, और पहला केस का एम्पलीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं सर, आपका A/1 लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस का अगर ये K के बराबर है तो ये भी तो K के बराबर होगा ना सर। आप समझ रहे बात क्या बोले। तो इसमें क्या होगा सर, आपका अगर ये दिया है तो ये निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा, ये तो एक बात था। दूसरा बात क्या था बताइए हमको आप। ये बात समझ लेंगे तो सर बहुत कुछ मतलब क्या सर, आपका आसान हो जाएगा। ऐसा सवाल मतलब क्या आपका आता है, और ये फिजिक्स में हर जगह घूम के आएगा। यहाँ छोड़िएगा तो लाइट घूम के इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, वहाँ छोड़िएगा तो घूम के मतलब क्या सर, आपका कहीं और आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये बात समझना मतलब क्या ज़रूरी है ना। अच्छा, लाउडनेस और क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्टेंस से मतलब क्या सर, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो दोनों अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सर, आपका किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। तो फिर हम ये लिख सकते हैं L/1 इंटू मतलब क्या सर, आपका T/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, आपका L/2 इंटू मतलब क्या सर, आपका T/2। सब समझ रहे बात क्या बोले ना। ये दोनों बात समझ में आया ना, तो फिर प्रॉब्लम मतलब क्या सर, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये वाला ये तो बताया था कि लाउडनेस जो है नीचे है ना। तो आपको बताया था ना कि मतलब एक तो याद है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था।
तो ये आया था टी सब 1 बाई मतलब क्या सर आपका वी सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका टी सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या वी सब 2, हाँ सर। वही केस है और कुछ तो नहीं अच्छा है, अच्छा है ना। और ये भी याद है कि मतलब ये आया था, क्या आया था बताइए सर आपका प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो आया था मतलब क्या सर आपका पी सब 1 वी सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पी सब 2 वी सब 2, तो वही चीज़ घूम के दूसरा फॉर्म में मतलब क्या सर आपका आ गया। समझ। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ हाँ समझ आ गया। तो ये मतलब लाउडनेस इज मतलब क्या सर आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सर आपका देखिए, ये लिख लीजिए याद रहेगा, एल सब 1 बाई मतलब क्या सर आपका ए सब 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एल सब 2 बाई मतलब क्या सर आपका ए सब 2 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। अगर ये लिखते हैं तो दिक्कत वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या सर आपका एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस। तो अगर हम ये लिखते हैं क्या बताइए, एल सब 1 इंटू डी सब 1 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका एल सब 2 इंटू मतलब क्या सर आपका डी सब 2। तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो फिर आगे आइए, आगे आके बात समझते हैं। ये सब ठीक है, अब कुछ बचा क्या? कुछ बचा हाँ एक चीज़ बचा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या सर आपका फोर्स वाइब्रेशन एंड मतलब क्या रेजोनेंस। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ लेते हैं। These vibration of a body are produced by external periodic force that has a frequency different from the natural frequency of the body, है ना। ऐसे छोड़ दे सर, क्वेश्चन कराइए। छोड़ दो इसको, ये तो याद ही करेंगे सर, ऐसे ही क्या ही समझे। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज वेरी स्मॉल, ये मतलब क्या वेरी लार्ज, है ना, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, बहुत हार्ड आने वाले हैं, है ना। हाँ सर, पूरा एप्लीकेशन। ऑडिबल रेंज पता है, हाँ सर, इंफ्रासोनिक पता है, अल्ट्रासोनिक पता है ना। हाँ सर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव मतलब क्या सबको पता है, पता है सर। इको समझ गए थे हम लोग, है ना। अच्छा थोड़ा सा बैट्स और डॉल्फिन मतलब क्या कहता है सर, आप इको इस्तेमाल करता है ना। ये रेडार सोनार, है ना। कंडीशन फॉर हियरिंग इको पहले ही मतलब डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये ट्यूनिंग फोर का एग्जांपल आपको दिया है। सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब सी बेड ओशन बेड को देखने के लिए। तो यहाँ भी मतलब देखिए सोनार के लिए भी क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा सर आपका, 2D इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका V इंटू टी, वेलोसिटी टाइम, है ना। रेजोनेंस यहाँ पे बता दिया है। देखिए ये देख लीजिए, कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, ये देख लीजिए बस ज़रा सा। रेजोनेंस आकर only when the frequency of the applied force is exactly equal to the natural frequency of the vibrating body। नेचुरल वाइब्रेशन तो नहीं है, लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब क्या सर आपका नेचुरल वाइब्रेशन से मैच करके तब जाके मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस मतलब क्या सर आपका आ गया। यहाँ पे देखिए फ्री वाइब्रेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन के बीच का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है ना। फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन फ़र्क। अब आ जाइए आगे, यहाँ पे है क्या, कितना नंबर था वो, पेज नंबर 101 103, तो कहाँ गया, चलिए 2 में तो वही हो गया MCQ। हाँ MCQ पढ़े फिर सोनार, ये वो मार्क्स 2 से कराइए सर। कहाँ से मार्क्स 2, यहाँ से। तो यहाँ पे मतलब बोला है सर आपका व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी, आंसर लिख दीजिएगा। वाई डज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज ड्यूरिंग द डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं डैम्प्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड मतलब बार बार कम क्यों होता रहता है, क्योंकि बाहर में और ज़्यादा फोर्स है जो उसके अगेंस्ट मतलब क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या सर आपकी एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो फ्रिक्शन मतलब क्या कहता है सर आपका, आहिस्ते आहिस्ते वेव का एम्पलीट्यूड कम करते रहता है, और मतलब क्या होता है सर आपका डैम्प वाइब्रेशन और ज़्यादा डैम्प होते रहता है। स्टेट 2 ways in which resonance differ from forced vibration, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या पूछा है, what will the sound be audible if the string is set into vibration on the surface of the moon। इसका आंसर क्या दीजिएगा, नहीं, क्यों,
क्योंकि सर साउंड वाले मून में वाले वहाँ तो क्योंकि वहाँ मैकेनिकल मीडियम है। नहीं पाएगा, कोई मीडियम है नहीं। मीडियम नहीं है कोई। ठीक है, वो छोड़ दीजिए। हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग रिलेटेड टू इट्स लेंथ, इट्स टेंशन? टेंशन बताइए। सर एम्पलीट्यूड ओह सवाल दोनों ही सवाल। एम्पलीट्यूड सर टेंशन बढ़ाने से मतलब क्या होता है सर आपका? फोर्स ज़्यादा होगा। नहीं, मतलब टेंशन का मतलब वहाँ पे टाइट करने का वो। अच्छा अगर आप टाइट करेंगे तो उसको मतलब टेंशन बढ़ता है, और टाइट कम करेंगे तो मतलब टेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं बढ़ता है। सही बात। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका कि ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो हम लोग जानते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी सुन पाता है। तो जब ना दे तो अज्यूम करना पड़ेगा कि साउंड का स्पीड जो है वो क्या है सर आपका 330 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपको, कैलकुलेट द वेव लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जब दिया है तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला था, वो प्रोडक्ट था, क्या इसका प्रोडक्ट था सर आपका? वेव लेंथ का प्रोडक्ट था, और क्या था सर आपका? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट था, है ना। तो यहाँ वेव वेलोसिटी दिया है, वेव वेलोसिटी क्या दिया सर आपका? 330 है, तो एक जगह लिखेंगे 330। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे सर आपका? दो एक्सट्रीम का कैलकुलेट करने बोला है, दो बार। तो जहाँ पे 20 हर्ट्ज है तो वहाँ पे 20 लिखा, एफ लिखा, और यहाँ पर भी 330 लिखा, जहाँ पे मतलब क्या 20,000 है। एफ सर मेरे पास मतलब क्या है सर आपका, सॉरी लैम्डा ढूंढना है, सही तो सर। तो लैम्डा मेरे पास नहीं है, तो 20 लिखा, और मतलब क्या लिखा सर आपका? लैम्डा मतलब क्या सर आपका लिखा, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा? 20,000 लिखेंगे, और मतलब क्या लिखेंगे सर आपका? लैम्डा लिखेंगे, है ना। उसके बाद आप डिवाइड जब कीजिएगा तो आपका आंसर मतलब क्या मिल जाएगा? ये तो सर ये तो सम्स कल ही किए थे सर। क्या वो? ये तो बुक का पीछे का ही सम्स सर ये समझ में आया क्या? हाँ Yes. सर, हाँ से वही फॉर्मूला पुट करके कर ले। सही बात। है ना। संदेश फाटिया सुनते हैं क्या? किसका सर? संदेश फाटिया वो कौन है सर? नहीं, छोड़ दिए फिर, रिपोर्टर है, हाँ देखेंगे। देखे है ना, अनफिल्टर्ड ना, अच्छा हाँ अच्छा अनफिल्टर्ड बाय संदेश, है ना। वो भी ऐसा ही बोलता, सही बात है, उसको देखें। है ना। राम संदेश है। हाँ, हर दिशा। जब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दिया था। अच्छा वही। एन एनिमी प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 300 किलोमीटर फ्रॉम अ रडार। तो ये क्या दिया हुआ सर आपका? डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस किस में दिया हुआ है सर आपका? ऐसा यूनिट में तो नहीं दिया हुआ है। 3000 मीटर हो जाएगा। नहीं हाँ वही होगा ना सर। देखिए आप यहाँ पे ये बात समझिए, एन एनिमी प्लेन इज एट डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका 300, कितना हो जाएगा? एन एनिमी प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 300 किलोमीटर फ्रॉम अ रडार। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर आपका? डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस मतलब क्या था? एसआई में नहीं था, उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 300,000 मतलब क्या है सर आपका? मीटर हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर था तो मतलब क्या है सर आपका? 300,000 मतलब क्या है सर आपका? मीटर मतलब क्या है सर आपका? हो जाएगा। हो जाएगा सर। अब क्या पूछा? इन हाउ मच टाइम विल द रडार बी एबल टू डिटेक्ट द प्लेन? इन हाउ मच टाइम विल द रडार बी एबल टू डिटेक्ट द प्लेन? तो बात यहाँ पे ये है, नहीं, sound का बात ही नहीं है सर। यहाँ पे बात है मतलब क्या सर आपका? लाइट का भी नहीं बोलेंगे, रडार जो इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव। और रेडियो वेव मतलब क्या होता है सर आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता और सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड लाइट का स्पीड ही होता है, और कोई स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं होता है। है। ठीक है सर। तो फिर रेडियो वेव का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिखा, सेम ही स्पीड से जाता है। मतलब जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारा का लाइट स्पीड मतलब क्या सर आपका? सेम ही होगा, लाइट का स्पीड होगा। 3 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका? 8 मीटर मतलब क्या सर आपका? पर सेकेंड। यहाँ तक सामने आया बात। तो ये क्या है सर आपका? डिस्टेंस है, ये मतलब क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी। अब इसमें क्या होगा सर आपका? इसमें भी एक वाला केस होगा ना, रेडियो वेव जाएगा और रेडियो वेव मतलब क्या सर आपका? वापस आएगा। 2 बार लगेगी। तो यहाँ भी फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो क्या है सर आपका? 2D इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? स्पीड इंटू टाइम के लिए, या फिर मतलब क्या बोलिए सर आपका? वेलोसिटी टाइम के लिए, ठीक है। तो 2D मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, है ना। तो 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका? 2 इंटू क्या लिखेंगे सर आपका? 3 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका? 5, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? यहाँ वेलोसिटी है,
जो कि मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 10⁻, मतलब क्या सर आपका 8, ठीक है। अब वो इंटू मतलब क्या सर आपका t है, तो हमको टाइम ही निकालना है ना। जब हमको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा सर आपका, इम्प्लाइज दैट टाइम इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 10⁵ अपॉन मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 10⁻, मतलब क्या सर आपका 8, है ना। तो फिर क्या सर आपका 3 कैंसिल हो चुका, ठीक है। 3 मतलब क्या कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए 5 कट गया, तो नीचे बचा क्या सर आपका 10⁻, मतलब क्या सर आपका 3, है ना। तो ऊपर 2 बचा, नीचे मतलब क्या बचा सर आपका 10⁻3 यानी कि 1000। तो फिर क्या होगा सर आपका 0.002 सेकेंड। तो 0.002 सेकेंड को मतलब क्या लिखा है सर आपको, मिली सेकेंड लिखा है। तो वो बात मतलब क्या है, बस याद यहाँ पे क्या रखना था, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर होता है तो उसका स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका लाइट के स्पीड के बराबर ही होता है। और यहाँ पे देखिए जब भी जाने और आने दोनों का बात है तो मतलब क्या सर आपका इको वाला फॉर्मूला क्या होगा सर आपका इस्तेमाल होगा। और याद ये रखना है कि रडार इस्तेमाल करता है रेडियो वेव, तो यहाँ पे साउंड का बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब देखिए ट्रॉलर का बात क्या है, ठीक है ना। तो ट्रॉलर मैन भी मतलब क्या करता है ना सर आपका, मछली कहाँ है, मछली कहाँ नहीं है, वो जानने के लिए मतलब क्या करता है सर आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स देखिए ओशन में से टकरा के आएगा तो मतलब क्या लगेगा सर आपको, देर लगेगा। और कोई और चीज़ टकरा के आ रहा है तो जल्दी मतलब क्या वापस आ जाएगा। तो जल्दी जब वापस आता है तो ये बताता है कि वहाँ पे मछली का मतलब क्या सर आपका पूरा ग्रुप है, क्या बुलाया था उसको, शोल ऑफ फिश ना स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश दोनों बुलाया था शायद, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ डज अ ट्रैवलर मैन कैच फिश इन डीप वाटर, अ ट्रॉलर मैन सेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इन डीप वाटर विच ऑन स्ट्राइकिंग द शोल ऑफ फिश रिटर्न बैक टू ट्रॉलर मैन, ही नोट द टाइम टेकन। ठीक है, वो सब मतलब ये फॉर्मूला से इस्तेमाल करता है, इको फॉर्मूला, समझ रहे बात क्या आप लेना। नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर स्टेशन। आप देखिए रेडियो में पहले आता था डायल, वो डायल को मतलब क्या है सर आपका, ये स्टेशन सुनना है तो हमको डायल को वहीं फिक्स करना पड़ेगा, ये करना है तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल, रेजोनेंस। जब तक वो रेजोनेंस नहीं आएगा तब तक घे करता रहेगा। लेकिन जब आप मतलब रेडियो का फ्रीक्वेंसी को जो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी आ रहा है उससे जब मैच करेंगे तब जाके मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस क्रिएट होगा, तब जाके मतलब क्या सर आपको सुनाई देगा। तो नेम अ फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग अ रेडियो सेट टू पर्टिकुलर स्टेशन। लेकिन यहाँ पे साउंड का रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रेडियो वेव्स का मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस है, लेकिन फिनोमेना तो फिर भी मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस ही है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, डिफाइन द फिनोमेना, वो रेजोनेंस का मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे है क्या, देखिए ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग मतलब क्या सर फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन में और टाइम वाइब्रेशन में क्या फ़र्क है सर, फ्री वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है। हाँ भाई, अगर डैम्प वाइब्रेशन होता ना, दूसरा वाइब्रेशन ऐसा होता, तीसरा ऐसा होता, चौथा ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, गिरते 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 कम होते जाता, खत्म हो जाता। तो ये फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या सर आपका ग्राफ है। वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट मतलब क्या सर आपका फ्री वाइब्रेशन। नंबर 9, मतलब जब आप समझिए कि पेंडुलम को मतलब एक्सट्रीम में ले जाके छोड़ेंगे तो मतलब क्या बॉडी फ्री वाइब्रेशन करेगा। तो अगर आपसे पूछा है कहाँ पे मतलब क्या हो सकता है सर आपका फ्री वाइब्रेशन हो सकता है, तो जहाँ पे ऑपोजिट फोर्स मतलब फ्रिक्शन का फोर्स मतलब क्या हो सर आपका ना हो, वहाँ पे मतलब क्या फ्री वाइब्रेशन हो सकता है। तो दुनिया में कहीं भी एब्सोल्युटली फ्री वाइब्रेशन तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, कहीं फ्रिक्शन कम होता है, कहीं फ्रिक्शन मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, नहीं व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स नहीं व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, जो मतलब सीधा जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका मैकेनिकल वेव्स पार्टिकल्स को वाइब्रेट करना पड़ता है वेव बनाने के लिए, वो क्या होता है सर आपका, या फिर बोल सकते हैं कि कोई मैकेनिकल मीडियम चाहिए होता है, वहाँ पे मतलब क्या होता है मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है बनता है। नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट डज नॉट चेंज व्हेन द वेव पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये बताइए, थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था ना, क्या नहीं चेंज करता, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है ना। अच्छा, साउंड अगर मरेगा तो क्या होगा सर आपका, उसका एम्पलीट्यूड जो है कम होते होते मरेगा उसका, लेकिन मतलब क्या सर का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा।
अगर मतलब क्या है सर आपका साउंड समझिए 20 सेकंड है हमारा, तो पहला सेकंड में अगर मतलब क्या है सर आपका 20 वाइब्रेशन हो रहा था, तो 20वां सेकंड में क्या होगा सर आपका 20 वाइब्रेशन ही होगा। लेकिन होते 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 क्या होगा सर आपका उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते डैम्प्ड होते होते खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे आ जाइए क्या लिखा है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दैट डज नॉट चेंज व्हेन द वेव पासेस फ्रॉम मतलब क्या सर आपका वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और लाइट के केस में भी ऐसा ही है, लाइट जो सोर्स से क्रिएट होता है उसका मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज करता है। चेंज अगर करता है तो क्या चेंज करता है सर आपको उसका वेवलेंथ चेंज करता है ना। बस वो क्रिएट कहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा वो देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका अ बकेट केप्ट इन द रनिंग टैप इज गेटिंग फिल्ड विथ वाटर। अ पर्सन सिटिंग एट अ डिस्टेंस इज एबल टू गेट एन आइडिया व्हेन द बकेट इज अबाउट टू बी फिल्ड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर आपका एम्पलीट्यूड सा कम होता जाएगा, मतलब जब खाली है तो मतलब क्या है सर आपका एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, और जब भर जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते मतलब क्या हो रहा है सर आपका एम्प्टी स्पेस कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है सर आपका सरफेस एरिया कम होते जा रहा है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड अपीयर्स टू इंक्रीज एज द एयर कॉलम ऑफ द बकेट इज फिल्ड विथ वाटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड अपीयर्स टू बी इंक्रीज एज द एयर कॉलम ऑफ द बकेट इज फिल्ड विथ वाटर। जैसे जैसे मतलब क्या होता है सर आपका बकेट पानी से मतलब भरते जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ते जाता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ते जाए तो क्या बढ़ेगा सर आपका पिच बढ़ेगा। पिच वेव्स नहीं बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगा। What causes the change in the sound? The change in the sound is caused because of the air column is decreased in filling the water in the bucket. A sound made on the surface of the lake. ध्यान से करना। A sound made on the surface of the lake takes 3 seconds to reach a boatman. तो कहीं पे मतलब क्या है सर आपका एक बोटमैन है, तो साउंड वहाँ तक पहुँचने में क्या कर रहा है सर आपका 3 सेकंड लग रहा है। तो समझिए इस तरफ से साउंड आ रहा है, आने में क्या कर रहा है सर आपका 3 सेकंड मतलब क्या कर रहा है सर आपका ले रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच अ डाइवर इनसाइड वाटर एट द सेम डेप्थ। तो फ़र्क क्या है सर आपका, पहला वाला केस में आपको लेना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका साउंड का स्पीड एयर में, दूसरा वाला केस में क्या लेना पड़ेगा सर आपका, यानी ये बता रहे जितना दूर ये है ना उतना ही मतलब क्या है सर आपका नीचे कौन है, डाइवर है। जितना दूर ये है उतना ही नीचे मतलब क्या है सर आपका डाइवर है ना। तो यहाँ पे क्या बताया उसको 3 सेकंड लगा ना। एको देखिए एको का बात नहीं है, एको तो है ही नहीं। वो मतलब अपना साउंड प्रोड्यूस किया करता तो एको का बात होता, लेकिन अब तो साउंड प्रोड्यूस मतलब क्या कर नहीं कर रहे। यहाँ पे सिंपली मतलब क्या आपका साउंड का रीच करने का बात है। तो आपको फ़र्क करना पड़ेगा कहाँ पे एको का बात है और कहाँ पे सिंपली मतलब क्या आपका साउंड का रीच करने का बात है। तो यहाँ पे एक जगह साउंड प्रोड्यूस हुआ जो मतलब क्या बोटमैन तक पहुँचा, तो बोटमैन तक पहुँचने के कितना 3 सेकंड लगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा सर आपका डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी टू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस, वेलोसिटी कितना है सर आपको बताइए। नॉर्मली लेते हैं हम लोग 330 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे लेने बोला है मतलब क्या सर आपका 300 मीटर पर सेकंड। वो स्पीड कम होता रहता है बढ़ता रहता है, तो अलग लेने बोले तो अलग आप क्या कर सकते हैं सर आप ले सकते हैं। ये मतलब लाइट की स्पीड की तरह नहीं जो कम है बढ़ेगा नहीं, है ना। तो क्या हो गया सर आपको बताइए 300, टाइम कितना बोला सर आपका 3, तो मतलब कितना है सर आपका 900 मीटर मतलब क्या है सर आपका दूर है। तो अब बोला क्या डाइवर उतना ही दूर है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका डाइवर के लिए डिस्टेंस है वो मतलब क्या है सर आपका 900 मीटर है। मतलब जितना दूरी में था वो उतना मतलब क्या था आपका डेप्थ में था, ठीक है। लेकिन उस वाले केस में वेलोसिटी कितना है, उस वाले केस में बताया वेलोसिटी मतलब क्या नहीं, उसमें 300 था, इसमें मतलब क्या सर आपका 1440 मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका है। तो डिस्टेंस अगर मतलब क्या होता है वेलोसिटी और टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिस्टेंस बाई मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस क्या है सर आपका 900 मीटर, वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका 1400 मतलब क्या है सर आपका 40 मीटर। तो कैंसिल कीजिए फिर मतलब डिवाइड कीजिए, आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, आसान था, मुश्किल नहीं था। नेम वन फैक्टर विच affects the frequency of the sound emitted due to vibration in an air column. Name one factor which affect the frequency of the sound emitted due to air column कम होगा तो क्या होगा सर आपका ऊपर जो हुआ था, the frequency of the sound emitted due to a vibration in air column is affected by the length of the air column. तो वहाँ पे भी मतलब क्या है सर आपका एयर कॉलम का लेंथ कम होता है, यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका एयर कॉलम का मतलब क्या सर आपका लेंथ कम हुआ, लेंथ कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपको बढ़ जाएगा। वो ठीक है।
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, एन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इज सेंट, यहाँ पे एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होगा लेकिन फिर ये पढ़ लेते हैं। एन अल्ट्रासोनिक साउंड इज सेंट फ्रॉम अ शिप टुवर्ड द बॉटम ऑफ द सी। इट इज़ फाउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग 1.5 सेकेंड, है ना। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज, मतलब क्या सर आपका 1400 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 2d इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 3 × t। तो डिस्टेंस ही पता करने बोला है ना, तो d तुमको नहीं पता है ना, तो फिर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका VT/2। तो फिर v क्या लेने बोला है सर आपका 1400 लेने बोला है, टाइम 1.5 सेकेंड था, तो हम क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे सर आपको 10 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये 0 कैंसिल और ये 0 मतलब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 17 to 15, कुछ में आंसर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट मतलब क्या है सर आपका, एक क्लियर मतलब क्या सर आपका हो गया। अब आगे आ जाइए, रडार अगर है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, एक और फॉर्मूला होगा ना, होगा सर, क्योंकि हिट करके वापस आए। तो देखिए बात लेकिन ये है कि सब कुछ ऐसा में कर दीजिएगा। अ रडार सेंड अ सिग्नल टू एयरप्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 45 किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा सर आपका 2d इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका v × t। तो यहाँ पे क्या है 45 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 45,000 मतलब क्या सर आपका मीटर। बात समझे क्या आप लेना। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका स्पीड। अच्छा रडार में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या शायद दे सकता है शायद ना दे। रडार में क्या इस्तेमाल होता है, रेड लाइट, सोनार में इस्तेमाल होगा मतलब क्या सर आपका साउंड वेव्स, लेकिन रडार में इस्तेमाल मतलब क्या हो सर आपका रेडियो वेव में इस्तेमाल अगर हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपको बताइए, लाइट का वेलोसिटी के साथ चलेगा। तो v नीचे आ जाएगा ना, तो v अगर नीचे आ गया तो वो क्या है सर आपका 3 × 10⁻⁴ मतलब क्या है सर आपका 8 मीटर मतलब क्या है पर सेकेंड। तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं, वो t के बराबर होगा। तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल और क्या हो चुका सर आपका ये कैंसिल हो चुका, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं सर आपका 2 × 2 कर सकते हैं, 2 15 तो 30 कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 1 0 2 0 3 0 4 0 मतलब क्या सर आपका दे दिया, ठीक है ना। फिर क्या है सर आपका 15 1 × 15 कर सकते हैं, फिर 1 2 3 4 0 दे दिए और फिर क्या कर सकते हैं सर 15 3 मतलब क्या कर सकते हैं 45 कर सकते हैं। तो ये क्या हो चुका सर आपका 3/10,000 हो गया। तो ये हो गया 0.3 मतलब क्या सर आपका मिली सेकेंड, है ना। तो 0.3 मिली सेकेंड या फिर मतलब क्या सर आपका ये भी तो कर सकते हैं 3 × 10⁻⁴ मतलब क्या सर आपका -4, है ना सेकेंड। तो आसान है, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आगे आ जाइए, देखिए क्या है सर आपका एक्सप्लेन वाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द गिटार आर प्रोवाइडेड विद मतलब क्या सर आपका हॉलो बॉक्स एयर कॉलम के लिए। The musical instrument like guitar are provided with a hollow box because vibrating strings of the instrument produce a very weak sound which cannot be heard. But string set into vibration produces forced vibration in large volume. ठीक है। State 2 ways in which frequency of transverse vibration of a stretched string can be decreased. ये देख लीजिए, अच्छा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, गिटार में भी क्या होता है सर आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है, वॉल्यूम में भी क्या होता है सर आपका स्ट्रेच मतलब क्या स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है स्टेट 2 ways by which frequency of transverse vibration of a stretched string can be मतलब क्या सर आपका डिक्रीज्ड। तो क्या बोला है सर आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के लिए, यानी कि पिच को मतलब क्या करने के लिए सर आपका डिक्रीज करने के लिए। The 2 ways by which the frequency of the transverse vibration of the stretched string can be decreased are by increasing the length. लेंथ का पूछा था ना, तो अगर आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करता है। लेंथ को बढ़ाते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करता है। लेंथ को आप बढ़ाते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करता है। किसका बात हो रहा है सर आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग का बात हो रहा है। स्ट्रेच स्ट्रिंग का लेंथ को आप बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या करेगा सर आपका डिक्रीज़ करेगा। स्ट्रेच स्ट्रिंग का लेंथ को आप बढ़ा देंगे तो मतलब क्या सर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका डिक्रीज़ करेगा। स्ट्रेच स्ट्रिंग का लेंथ को अगर बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या करेगा सर आपका डिक्रीज़ करेगा। टेंशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। ज़्यादा टाइट अगर है तो टेंशन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, कम टाइट अगर तो टेंशन मतलब क्या सर आपका कम है। तो आप टेंशन जब बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा सर आपका टेंशन इन द मास आर केप्ट कांस्टेंट। 3 फैक्टर है, एक फैक्टर क्या है सर आपका लेंथ, एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका टेंशन, एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका मास।
तो आप जब मतलब क्या है सर आपका टेंशन को चेंज नहीं किए हैं और मास को मतलब क्या आगे सर आपको चेंज नहीं किए हैं, उस बस लेंथ को आप चेंज कर रहे हो, लेंथ को आप बढ़ा रहे तो क्या होगा? टेंशन के ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं मतलब समझिए 3 फैक्टर है, एक है लेंथ, एक है टेंशन और एक मतलब क्या सर आपका मास। आप टेंशन को मतलब क्या रखें हैं? सेम रखें हैं, मतलब जितना टाइट था उतना ही टाइट रहा। मास को मतलब क्या रखें सर आपको? सेम रखें हैं। अब लेंथ को आप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कम करने के बारे में पूछ रहा था ना। लेंथ कम होगा तो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कम होगा। लेकिन किसी और चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहा है, किसके बारे में पढ़ रहे सर आपका स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। और देखिए टेंशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है पता है? यहाँ पे वो टेंशन टाइप वाला टेंशन, जब टेंशन बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ता है। तो इसलिए मतलब क्या है वो बजाने वाला को गिटार को अगर मतलब क्या करना पड़ता है, पिच बढ़ाना पड़ता है तो क्या करता है सर आपका बार बार टाइट करता है ना। तो लेंथ के बढ़ने की वजह से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगा और क्या बोलते हैं उसको, टेंशन के बढ़ने की वजह से मतलब क्या होगा सर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम करना है तो टेंशन को क्या करना पड़ेगा सर आपका? कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब फिर पूछा है व्हाट इज सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका? अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 850 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ एंड फायर्स मतलब क्या है सर आपका? गन, ठीक है। तो आप समझिए क्लिफ है, क्लिफ से मतलब क्या है सर आपका 850 मीटर मतलब क्या है सर आपका दूर खड़ा है और 850 मीटर दूर खड़ा होकर मतलब क्या है सर गन को मतलब क्या है सर आपका फायर कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 850 मीटर, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम गैप विल हियर एट द इको इफ द साउंड ट्रैवल एट स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका 350 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे साउंड का स्पीड मतलब क्या सर आपका 350 मीटर पर सेकंड दिया है। तो यहाँ भी इको फॉर्मूला लिखा और तुम्हें तो नहीं, सिंपल है। इको का फॉर्मूला लगेगा सही है। और कुछ तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, सिंपल है। रेडियो वेव, अब देखिए क्या बोला है, रेडियो वेव ऑफ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून एंड रिसीव्ड बैक ऑन अर्थ। साउंड वेव का बात नहीं हो रहा, किसका बात हो रहा है सर आपका? रेडियो वेव का। तो रेडियो वेव मतलब क्या हो सकता है सर आपका? मून में मतलब क्या जा सकता है। द टाइम इलैप्स बिटवीन सेंडिंग ऑफ द सिग्नल एंड रिसीविंग इट बैक एट अर्थ सरफेस इज मतलब क्या 2.5 सेकंड। तो मतलब पूछ लिया यहाँ पे कि मतलब अर्थ से मून का डिस्टेंस जो है वो कितना है ना। और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं पूछा। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 2D इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? V × T। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? V × मतलब क्या सर आपका? T सॉरी /2। तो T इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका? 3 × 10⁸, ठीक है। टाइम कितना बताया सर आपका? 2.5 सेकंड। तो यहाँ पे 2.5 की 25 लिखा, अपॉन मतलब क्या लिखा था आपको? 10 लिखा। यहाँ पे क्या लिखा था आपको? 2 लिखा, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो डिस्टेंस कितना है? 3 × सर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, बता रहा 1.5 हो गया, 2001 का क्वेश्चन है ना। इससे इजी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। वो आप सब कुछ करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 3.75 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 8 मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। बस थोड़ा सा मतलब मेहनत यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, है ना। अच्छा अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या बोला है सर आपका? ये पूछा क्या है? ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ 2 waves A and B such that the amplitude of A is 3 times that of B. Give one example of forced vibration. ठीक है वो हो गया। इतना क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? द वेव लेंथ ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज मतलब क्या सर आपका 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या वेव लेंथ मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट में है क्या? वेव लेंथ यहाँ पे ऐसा यूनिट तो नहीं है, है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 तो 0.2 मतलब क्या सर आपका मीटर हो जाएगा। और ये क्या दिया सर आपका? वेव लेंथ। वेव लेंथ का सिंबल क्या है सर आपका? लैम्डा, ठीक है। अब क्या पूछा है देखिए, इफ द वेव वेलोसिटी दे दिया है। वेव वेलोसिटी क्या दिया है सर आपको? 24 मीटर पर सेकंड। तो अगर वेव वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड दिया है, आप क्वेश्चन मत देखिए, आप बताइए अगर दिया है क्या वेव लेंथ और दिया है वेव वेलोसिटी, तो क्या पूछना चाहिए? वो पूछेगा डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, हाँ हाँ ना। frequency equals to velocity। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या था सर आपका? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका वेलोसिटी बाई मतलब क्या सर आपका लैम्डा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 24 है, बस होना चाहिए सब एसआई में। तो ये क्या सर आपका 0.2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे ऊपर, मतलब क्या सर आपका 10 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपका 12। तो हो गया मतलब क्या सर आपका 120 क्या हो जाएगा हर्ट्ज, है ना। तो सीधे के साथ वही पूछा हो 120 वेव पर सेकंड बोले या 120 हर्ट्ज बोले, बात तो मतलब क्या बराबर है ना। तो पूछा मतलब क्या था नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन मतलब क्या सर आपका 1 सेकंड। अब क्या बोला टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वेव, टाइम रिक्वायर्ड टू मतलब क्या प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपका वेव, है ना। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वेव, तो क्या पूछा टाइम पीरियड। तो आपको जब फ्रीक्वेंसी मिल गया है तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स मतलब क्या होता है 1 टाइम पीरियड इक्वल्स मतलब क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे सर आपका लिखेंगे टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1/120, अच्छा ठीक है ना। कहाँ पे लोग थे 120 वेव्स मतलब क्या सर आपका पर सेकंड, तो 1/120 आ गया ना। तो डिवाइड कीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब क्या सर आपका 8.3 मीटर पर सेकंड के करीब मतलब क्या सर आपका आएगा। अब कैसे आएगा सर, वो करके देखना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पे आइए फिर देखते हैं क्या है। कहाँ पे था ये वाला, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्सन शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो दैट ही कैन हियर डिस्टिंक्ट इको। 17 देखिए वो तो थोड़ा चेंज कर दिया ना, यहाँ पे स्पीड दे दिया मतलब क्या आपका 350 मीटर पर मतलब क्या आपका सेकंड, है ना। तो हम लोग को क्या पता था, एक इन्फॉर्मेशन दे चाहे नहीं थी आपको पता होना चाहिए कि टाइम कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ना सर। मेरे बात आप समझिए क्या बोले। तो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे मेन इन्फॉर्मेशन ये नहीं कि मतलब जो है डिस्टेंस 17 होना चाहिए। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है सर आपका टाइम 0.1 टाइम 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो वो आपको पता है तो ये प्रॉब्लम मतलब क्या कर पाइएगा, और वो नहीं पता तो ये प्रॉब्लम मतलब क्या कर पाएगा सर आपका नहीं कर पाइएगा, है ना। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, क्योंकि यहाँ पे साउंड का स्पीड को चेंज कर दिया। स्पीड क्या कर दिया सर आपका 350 मीटर पर सेकंड किया। तो 350 देखिए जब 330 था तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या था 17 था, जब 350 के तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ गया सर 17 पॉइंट मतलब क्या 5 आ गया, है ना। आज 3 मार्क्स करा है ना। एक मिनट से देख लीजिए। अब तो यहाँ पे समझ में आ रहा है एम्पलीट्यूड क्या है साउंड ए का एम्पलीट्यूड है सर 20 सेंटीमीटर, जिसको बोलना पड़ेगा मतलब क्या 0.2 मीटर। और अगर बी का बात करें उसका एम्पलीट्यूड कितना है सर आपका 0.1 0 पॉइंट मतलब 1 मीटर। अगर वेव लेंथ का बात करें तो वेव लेंथ कितना है, वेव लेंथ का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बी का जो वेव लेंथ है वो मतलब क्या सर आपका ए का वेव लेंथ का मतलब क्या सर आपका डबल है। ये तो समझ में आ रहा है ना, मतलब बी का वेव लेंथ जो है वो मतलब क्या सर आपका ए का वेव लेंथ का मतलब क्या डबल है। ये समझ में आ रहा है क्या। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी का मतलब वेव लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या सर आपका, सॉरी वो हम नहीं बोलना चाहिए था, हमको बोलना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक बी का वेव लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ए का वेव लेंथ है। तो बी का वेव लेंथ मतलब क्या सर आपका ए का वेव लेंथ का मतलब क्या डबल है। तो बोला क्या है स्टडी 2 साउंड वेव्स एंड कंपेयर देयर एम्पलीट्यूड्स। क्या बोला एम्पलीट्यूड, तो ए का एम्पलीट्यूड जो है वो मतलब क्या सर आपका बी का एम्पलीट्यूड का मतलब क्या सर आपका डबल है, और बी का एम्पलीट्यूड जो है वो मतलब क्या सर आपका ए का एम्पलीट्यूड का मतलब क्या सर आपका हाफ है, और बी का जो वेवलेंथ है वो मतलब क्या सर आपका ए का वेवलेंथ का डबल है। और रेशियो लिख देना पड़ेगा सबसे अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो मतलब क्या सर आपको बताइए एम्पलीट्यूड 2:1, और वेवलेंथ ऑफ ए और बी मतलब क्या 1:2 है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। वो निकालेंगे कैसे, एम्पलीट्यूड सब ए एम्पलीट्यूड सब बी 20:10 जो हो गया 2:1। उसके बाद क्या सर आपका वेवलेंथ सब ए वेवलेंथ सब बी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका 2। फिर यहाँ पे क्या लिखा है साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन वाटर हैव वेवलेंथ 0.4। क्या दे दिया सर आपका वेवलेंथ दे दिया है, समझ रहे ना। तो वेवलेंथ अगर दिया है तो यहाँ पे लैम्डा 0.4 मीटर। इज दिस साउंड ऑडिबल इन वाटर, ये जाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, और कुछ तो निकालना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे दिया भी मतलब क्या सर आपको वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दिया है
और मतलब क्या सर आपका लैम्डा दिया है और एसआई में भी दिया है, तो टेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो क्या निकालने बोला, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है ना, और कुछ निकालने तो मतलब क्या कह रहा सर आपका, सॉरी है ना, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका वेलोसिटी बाय मतलब क्या सर आपका लैम्डा, तो निकालेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या निकला 3500 हर्ट्ज। तो पूछा ये ऑडिबल है या ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल है 20 से 20,000 हर्ट्ज के रेंज में अगर आएगा तो ऑडिबल तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना। वो फिर लिखा है यहाँ पे डिफाइन मतलब क्या सर आपका रेजोनेंट ये वो ठीक है, क्वालिटी टिम्बर वो सब देख लेंगे है ना। विच कैरेक्टर साउंड मेक्स इट पॉसिबल टू रिकग्नाइज द पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम। देखिए लाउडनेस दो अलग अलग पर्सन का एक हो सकता है ना, उसी तरह पिच भी क्या हो सकता है सर आपका दो अलग अलग पर्सन का एक हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग पर्सन का साउंड का क्वालिटी यानी कि साउंड का टिम्बर क्वालिटी एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड, अच्छा एक नहीं हो सकता है, तो उसका टिम्बर के द्वारा हम लोग उसको पहचानते हैं है ना। अब आ जाइए, ये सब तो पता है, टाइम वाइब्रेशन के वन एग्जाम्पल ऑफ टाइम वाइब्रेशन पढ़ लीजिएगा। नेम फिनोमेना, ठीक है, नेम द फिनोमेना दैट कॉज अ लाउड साउंड व्हेन द स्टेम ऑफ द वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोर्क इज केप्ट प्रेस्ड। नहीं रेजोनेंस नहीं, नहीं हाँ फ्री वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोर्क, फिर भी एक बार देख लीजिए। नंबर 3 नहीं रेजोनेंस से था, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। नेम द फिनोमेना दैट कॉज अ लाउड साउंड व्हेन स्टेम ऑफ द वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोर्क इज केप्ट प्रेस्ड। अच्छा सर दो मिल रहा है ना सर, नहीं इंटरनल ब्रॉन्ज और प्रेस्ड, मतलब उसको टर्न करके भागे नहीं, मतलब क्या सर आपका उसको समझिए टेबल में टर्न कर रहे तो रेजोनेंस सर वही तो हर बार लाउड साउंड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा, पूरा पढ़ना ज़रूरी है। अब आ जाइए जॉन फायर्स, टाइम दिया हुआ है, ये याद रहेगा ना कि मतलब एको वाला केस में और नॉर्मल केस में मतलब क्या सर आपका फ़र्क करना पड़ेगा। स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन छोड़ दीजिए। ये तो क्वेश्चन दिया होने Name the waves used for echo. Name the waves used for echo depth sounding. कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ सर आपको? ये वाला सर ले चलेगी अच्छा यहाँ पे क्या बता रहा सर देख लीजिए। हाँ सर बताइए। A person standing between two vertical cliffs 480 meter from the nearest cliffs shouts. Here the first echo in मतलब क्या सर आपका 3 सेकंड and second echo in मतलब क्या सर आपका 2 सेकंड later। तो क्या बोला सर आप कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, स्पीड तो आराम से निकल जाएगी। स्पीड कैसे निकले बताइए, बताया कि नियरेस्ट वाला जो क्लिफ है वो मतलब 480 मीटर पे है ना, तो एको के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर आपका 2D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका वेलोसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका टाइम है ना। तो साउंड का स्पीड निकालना है ना, तो फिर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2D by t। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका v इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2D by t, ठीक है। जब निकालने वाला तो उसको तो डिस्टेंस कितना है सर आपका नियरेस्ट क्लिफ से 480 मीटर पे था ना, तो 480 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा बाई मतलब क्या है सर आपका टाइम। हियर्स द फर्स्ट एको, नियरेस्ट वाला से मतलब क्या है सर आपका पहले एको आएगा, मतलब नियरेस्ट वाला क्लिफ से ही पहले एको मतलब क्या सर आपका आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखा, फिर क्या हो गया सर आपका 3 16 का मतलब क्या सर आपका 48 हो गया, 160 का मतलब क्या सर आपका 480 हो गया, तो मतलब क्या सर आपका 160 into 2 320
अब यही रखते हैं। साउंड का स्पीड जो था वो क्या था सर आपका 320 मीटर पर सेकंड था। तो दूसरा क्लिफ कितना दूर है वो निकाल लीजिए आप। तो दूसरा क्लिफ जो था वो क्या था सर आपका 800 मीटर मतलब क्या था आपका दूर था, है ना। वो आराम से निकल गया। लेकिन एक और सवाल पूछा जा सकता है, दोनों क्लिफ का आपस में कितना दूरी है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर 800 प्लस मतलब क्या कहते हैं सर आपको 480 कर देते हैं। 480 वही पूछा मतलब क्या सर आपका जा सकता था, हाँ सर। है ना। यही हाँ, तो सर, करनी बस है। यही रहना। यहीं तक लेट हो रहा थोड़ा। तो बाकी सब कर लीजिएगा। नहीं सर, रात में ये डांस वाइब्रेशन का मतलब क्या है आपका, हाँ, डांस वाइब्रेशन। कहाँ तक ये तो याद रखिएगा। हाँ सर याद जॉन तक की, क्लिफ तक की। ठीक है सर, ये तो इजी चैप्टर माने हो जाएगा। हाँ ये तो हो जाएगा। रात में सर वो तो आ रही समझ रहे, लाइट, हाँ, ये लाइट, हाँ लाइट। म्यूजिकल साउंड। और उसके कल करा दीजिए इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो जाएगा। है ना। हाँ सर पूरा वो हो गया तो समझ हो गया, हम लोग पास है। अच्छा